प्रत्येक भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, प्रत्येक भाई बहन जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ इस मसीह का नाम से सभी को मैं स्वागत करके जय मसीह करता हूँ। सभी को जय मसीह। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। भाई और बहन, अंतिम समय में हम लोग पहुँचे। दुनिया का जो प्रकार परिस्थिति है, जान रहे हैं कैसा कैसा स्थिति चल रहा है। जगह जगह में दुर्घटना, भूकंप, महामारी, युद्ध सब तरफ में हो रहा है। और सच्चाई को लोग क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। सच्चाई को लोग क्या कर रहे हैं? झूठ में बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग इस दुनिया में गुजर रहे हैं। मैं क्यों ये बात आप लोग का पास रख रहा हूँ बोलने से, बाइबल का बात जो है आज एक एक करके सब घटित हो रहा है, सब घट रहा है। इसलिए मैं आप लोग का सामने कहना चाहता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं भाई बहन, जितने लोग कहे मेरा इसी चैनल को, बाइबल सहारा चैनल को शुरू से लेकर आखिरी तक तो देखिए और सुनिए। जब सुनेंगे और देखेंगे आपका राय क्या है, आपका मन में क्या प्रश्न उठता है कि ये क्या राय है, कमेंट में लिखिए। मैं आपको स्वागत करता हूँ। उनके साथ साथ अपना अपना परिचित लोग को लाइक करिए और परिचित लोग के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और चैनल में यदि नया है तो अनुरोध करता हूँ मैं सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपका पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है मेरा प्रिय भाई बहन, मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ बोलने से, ये बात क्यों बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप लोग देखें, 2-3 वीडियो में एक विशेष एक वायरल वीडियो को लेकर के आप लोग का सामने में रख रहा हूँ। वायरल वीडियो में जो सच्चाई को झूठ में बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए पहले बोल रहा था, हाथी को एक बकरी यानी बाघ को एक कुत्ता लोग बोल देने से भी लोग क्या करते हैं, आँख बंद करके कितने लोग तो विश्वास कर देते हैं और कितने लोग तो विश्वास नहीं करते हैं। मान लीजिए एक अंधा के सामने यदि हाथी आ रहा है तो कोई बोल देगा, तो यदि कुत्ता आ रहा है बोलने से अंधा बेचारा नहीं देखता है, आँख नहीं देखता है, वो विश्वास कर लगा ये आ रहा है, कुत्ता आ रहा है बोल के। लेकिन जो देखने वाले को कोई बोलेंगे, जो जिसको आँख है वो देखने वाले बोलेंगे हाथी आने का देख करके एक कुत्ता आ रहा है बोलने से, जो जिसको आँख है वो बोल सकता है कहाँ कुत्ता आ रहा है, ये कुत्ता नहीं है भाई, हाथी है बोल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को आज देख रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि इस समस्या के बारे में बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। बाइबल को छोड़ करके और कोई दूसरा किताब में इस समस्या के बारे में उतना कुछ भी नहीं है। बाइबल में उनका जीवन चरित्र, उनका जन्म कैसा हुआ है, कहाँ थे, क्या किए और कैसा कैसा काम किए, और मुर्दा होकर के जीवित हो गए, फिर 40 दिन इस पृथ्वी में थे और स्वर्गों में चले गए हैं, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। इसका पुनर्जीवित कोई शास्त्र में नहीं है। और यीशु का इस परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठे का नहीं है, और यीशु मसीह जो दूसरा आगमन करके आ रहे हैं कोई शास्त्र में उतना नहीं है। तो इसलिए बाइबल में जो लिखा है उसको छोड़ करके हम दूसरा को विश्वास करेंगे तो हम एक प्रकार का अंधा है, हमको उतना ज्ञान नहीं है। मैं बोल रहा था जैसी ऐसी है। तो इसलिए बाइबल का बात छोड़ करके अभी बाइबल में जो इतिहास, यीशु मसीह का इतिहास जो लिखा हुआ है संपूर्ण रीति से, तो इसके लिए मैं आप लोग का सामने बोल रहा हूँ। कितने लोग बोल रहे हैं क्या बोल के, कोई बोलते हैं इसी कि यीशु मसीह भारत में आए थे और भारत में आकर के भारत का पाली भाषा का ज्ञान सीख करके बौद्ध पीठ में जा करके लामाओं का शिक्षा पा करके गए, ऐसे कोई बोल देते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये सब क्या है? बकवास बात है। किसी को विश्वास नहीं करना है। इसे ये बात को कोई भी विश्वास कर लेंगे तो उसको एक प्रकार का अंधा बोल के सोचना है, इसलिए विश्वास करने का लायक नहीं है। मैं आप लोग का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उसी वीडियो को क्या क्या बोल रही है और उसके बारे में
मैं कुछ आप लोग का बताऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिन में थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को। 2 दिन में बोलने से 2 वीडियो में अच्छा नहीं लगा। ऐसे झूठ बात के लिए यीशु मसीह झूठ के लिए किसको क्या बोल रहा है? जो झूठ बोलता है वो शैतान से उत्पन्न हुआ है। जो झूठ बोलता है शैतान से उत्पन्न, यूहन्ना में लिखा 8 अध्याय में, जो झूठ बोलता है शैतान से उत्पन्न हुआ है, और जो सच बोलता है तो सच्चा परमेश्वर से उत्पन्न होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सरासर झूठ बात को फैल रहा है सोशल मीडिया में। हो सकेगा जिसको ज्ञान नहीं है यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, उन लोग हाँ ठीक है बोल के बोल सकते हैं। कोई पढ़ा लिखा लोग हो कि अनपढ़ा लोग हो, जो बाइबल का ज्ञान जिसको नहीं है, यीशु मसीह के बारे में कुछ को मालूम नहीं है, उन लोग कुछ भी बोल देने से विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो बाइबल का ज्ञान जिसको पास है और जो यीशु मसीह के बारे में सूक्ष्म रीति से जानते हैं, वो कोई भी ये बात को विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग का सामने उसी वीडियो रखना चाहता हूँ जो यीशु मसीह को भारत में आए थे बोल के, इसलिए मैं आप लोग का पास ये वीडियो रख रहा हूँ। देखिए ये वीडियो। इसके बाद की घटना और भी रोचक है। सूली पर चढ़ाने के बाद ईसा मसीह को मरा हुआ मानकर उनको दफना दिया गया, पर वास्तव में जीसस ने अपने प्राण को सहस्त्रार चक्र में चढ़ा लिया था, जो कि समाधि का उच्चतम स्तर है। जीसस की मृत्यु नहीं हुई थी। जीसस के गुरु चेतन नाथ ने ध्यान के माध्यम से देखा कि जीसस को जीवित ही दफना दिया गया है, तो वह हिमालय से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा यरूशलेम पहुँचे, जहाँ उन्होंने जीसस को उस कब्र से निकाला। सुन रहे हैं ये बात को? जितने लोग सुन रहे हैं अच्छा ध्यान करके सुनिए। मैं पहले से बोला था एक विषय के लिए, इसी विषय में नहीं बोलूँगा। क्या है बोलने से, ये जो पढ़ रही है कि बोल रही है अब और वायरल कर रही है, अब सुनिए। बाइबल में यीशु मसीह का बात संपूर्ण रीति से लिखा हुआ है। बाइबल को छोड़ करके बाकी जगह में यीशु मसीह के बारे में लिखा नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जो उनको सूली पर चढ़ा दिए, कितना कष्ट दिए, जानते हैं कितना कोड़े मारे हैं यीशु मसीह को। रोमियो मरे कि नहीं बोल के चेक करने के लिए गए हैं यीशु मसीह को। तो उस समय में यीशु मसीह मर गए थे, तो एक नियम था रोमी शासक का समय में, जिसको यदि नहीं मर रहेंगे तो उसको पैर को टूटाना, ऐसे जांच करते थे। जब यीशु मसीह गए, हिला करके देखे और कुछ भी पता नहीं है मरा है कि नहीं बोल के, और उसके बाद एक भाला के साथ यीशु मसीह को क्या करे, सीने में क्या कर दिए, भूस दिए कि मरा है कि नहीं बोले चेक करने के लिए। बाइबल बताती है सीने में जो यीशु मसीह को भूस दिए तो क्या निकला है, पानी और खून निकला बोल के बाइबल कहती है। पानी और खून के वो निकला और कुछ भी नहीं निकला, यीशु मसीह स्वयं मर गए थे। लेकिन ये बोल रही है यीशु मसीह नहीं मरे थे। इतना काल्पनिक बात को फैला रही है। सच्चाई का विरोध में नहीं जाना है। यदि सच्चाई के विरोध में जाएंगे तो बाद में क्या होगा किसका गारंटी नहीं है। तो मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई बहन, मैं और ज़्यादा वो जो बोल रही है, जो औरत बोल रही है, मैं पिछले वीडियो में तो बहुत चिड़ करके बोला, लेकिन अभी नहीं बोल रहा, समझा रहा हूँ। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगा। बाइबल कहती है सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगा। और झूठ को अब जानोगे तो क्या बाइबल क्या बताती है, जो झूठ बोलता है शैतान से जाता है, शैतान से उत्पन्न है। शैतान शुरू से लेकर के अंत तक ये झूठ बोलते बोलते आ रहा है। जिसका दिल में शैतान बैठा है वो क्या बोलेगा, वही अगुवाई देगा। जिसका हृदय में शैतान बैठा है क्या अगुवाई देगा, वही झूठ मूठ अगुवाई देगा, विरोध करने का अगुवाई देगा। सब सृष्टि को नाश करने के लिए शैतान बैठा है, परमेश्वर का सृष्टि को नाश करने के लिए बैठा है। और मनुष्य उसी का अगुवाई चल करके ये सब हो रहा है। ये खून बह रहा है किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। हिंसा ईर्षा ये सब किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। झूठ किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। ये शैतान कभी शांति से नहीं रखता है। यीशु मसीह बोला चोर केवल चोर और विनाश और वध करने के लिए आता है। क्या आता है, चोर केवल किसका चोर कहा गया है, शैतान को चोर कहा गया। सो चोर केवल चोरी करने के लिए और विनाश करने के लिए, वध करने के लिए आया है। लेकिन यीशु मसीह बोले मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूँ।
जो सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगा, एक नया जीवन देगा, एक नया शुरुआत करेगा नया जीवन के साथ। और सच्चाई को जानेगा। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह बोले थे मैं सत्य और मार्ग और जीवन में हूँ। यीशु मसीह एक सच्चाई है, उसको कोई झूठ कर नहीं सकते। यीशु मसीह का जन्म भी सच्चाई है और यीशु मसीह का मृत्यु भी सच्चाई है। ये बोल रहे हैं यीशु मसीह नहीं मरे थे, यीशु मसीह नहीं मरे थे, लेकिन प्रमाण है यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, उनको जब सीने में भाला में उसको घुस दिए थे, मार दिए, तो पानी और क्या निकला है? खून निकला है। यीशु मसीह उस समय में जीवन नहीं थे, लेकिन ये बोल रही है क्या बोल के, नहीं मरे थे, नहीं मरे थे। भाई बहन, अब जितने लोग ऐसी बात करते हैं थोड़ा सच समझ करके करिए। हम किसी का विरोध में नहीं जाएंगे, हम किसी का विरोध में नहीं बोल रहे, लेकिन हम जानते हैं जिसको उसको लोग झूठ बोलेंगे, हम कैसा मानेंगे, कैसा मानेंगे? उदाहरण के स्वरूप में एक बात बोलता हूँ कि दिल्ली एक शहर है, दिल्ली एक शहर है और दिल्ली हमारे भारत का राजधानी है, सब लोग जानते हैं। यदि कोई बोलेंगे दिल्ली राजधानी नहीं है, दिल्ली एक पंचायत है, बोलने से नहीं मानेंगे कोई। दिल्ली राजधानी नहीं है बोले के बोलेंगे कोई नहीं मानेंगे। इसलिए दिल्ली जो है हमारे भारत के लिए राजधानी दिल्ली है, तो इसको कोई भी छूट मुट नहीं है। ऐसे ही यीशु मसीह एक सच्चा है और आए थे दुनिया में। बाइबल कहते हैं कहीं के लिए आए थे, कोई राजा होने के लिए नहीं है, किसको पत्नी रखने के लिए नहीं है, कोई सिंहासन हड़प के लिए नहीं है, और कोई शासन करने के लिए नहीं है, और किसका धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, और कुछ की किसको हानि करने के लिए नहीं है। यीशु मसीह, बाइबल बताते यीशु मसीह आए थे लोगों को मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए। जो परमेश्वर के साथ बिछड़ गए थे मनुष्य, और वही मनुष्य को फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए थे, परमेश्वर का संतान बनाने के लिए आए थे। यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? स्वर्ग और मर्त का चाबी उनके हाथ में है, वो खोलेगा तो कोई बंद भी नहीं करेगा, और कोई बंद कर देंगे तो कोई खोल भी नहीं सकता, ये बाइबल कहती है। आज यीशु मसीह का नाम से क्या नहीं हो रहा है? यीशु मसीह का नाम से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सुनिए तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो नहीं मरे थे और उनका गुरु कौन था, ऐसे बोल रहे हैं। अभी मैं तो पहले बोल चुका हूँ, यीशु का गुरु कोई नहीं थे दुनिया में, यीशु का गुरु कोई नहीं थे, वो गुरुओं का गुरु है। जानते हैं दुनिया का गुरुओं के साथ और का कोई संबंध नहीं थे। जितना गुरु लोग थे, गुरु लोग को उनका जो बात को यीशु मसीह क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। जितना धर्म गुरु लोग थे, धार्मिक गुरु लोग थे, यीशु मसीह उनको खिलाफ में बात कर रहे थे, क्योंकि गुरु लोग को चाल चलन थोड़ा दूसरा रहता था उस समय में। गुरु लोग क्या करते थे? लोभ के लिए, लालच के लिए काम करते थे। गुरु लोग को नाना प्रकार करते थे, जो दोषी करता है उसको पत्थर के साथ मारते थे। ये सब के बारे में यीशु मसीह उनके खिलाफ में जा रहे थे, क्योंकि गुरु लोग का भी कोई दोष था। यीशु मसीह दिखा रहे थे, यीशु मसीह दिखा दे रहे थे, इसलिए ये गुरु लोग भी यीशु मसीह को विरोध कर रहे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति बोल रही है, ये जो बोल रही है यीशु मसीह के गुरु गए, सुन करके गए हैं बोल के, इतना झूठ बोल रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। भाई बहन, आप जो भी बोलो लेकिन सच्चाई बोलो, सच्चाई के लिए ठीक है, सच्चाई बोलो। सच्चाई में जीवित है, सच्चाई में प्रमाण है, सच्चाई में सबूत है, सच्चाई में सब कुछ है। ये जो बोल रही कोई सबूत नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब मर गए थे तो कितना चीज घटना घटा। सूर्य भी 3 घंटा तक अंधकार हो गया है, पर्वत सब क्या हो गया है, गिर गया है, भूकंप हो गया है। और उस समय रोमियो को बड़ा बड़ा सेना लोग बोले यह सचमुच में प्रभु था, परमेश्वर का संतान था बोल के वो अंगीकार किए और प्रमाण दिए हैं, सबूत दिए, ये सचमुच है। ऐसा घटना कितना राजा लोग जन्माए, कितना बड़े बड़े मंत्री, बड़ा बड़ा राष्ट्रपति, बड़ा बड़ा शक्तिशाली लोग जन्माए, मर गए, कुछ ऐसी घटना नहीं घटा था। लेकिन ये व्यक्ति जब मर गया तो सूर्य भी अंधकार हो गया है, ये व्यक्ति मर गया तो भूकंप हो रहा है, भूकंप हो रहा है, ये भू भी अर्थात ये भूमि भी कंप रहा है, और पर्वत जितना है, पहाड़ी सब क्या हो रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है। ऐसी घटना देख करके लोग अचंबा हो गए। मेरा प्रियो, जितने लोग सुन रहे हैं इस समस्या के बारे में अच्छा करके सुनिए।
क्योंकि यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का जो देश में था, यहूदी देश में यहूदी जाति के थे, और यहूदी जाति में रह करके केवल यहूदी देश में वो थे। इसराइल को छोड़ करके बाहर में कोई भी नहीं गए थे। यीशु मसीह कोई भी नहीं गए थे, बाहर में कोई भी नहीं थे। बोल रहे हैं भारत देश में आए थे, भारत देश में आए थे। उस समय में 2000 साल हो रहा है यीशु मसीह दुनिया में पैदा होकर के। 2000 साल में भारत में क्या ज्ञानी थे मैं बोल नहीं सकता हूँ, कितना ज्ञानी थे मैं बोल नहीं सकता हूँ। जानते हैं भारत का लोग पहले कैसा पहना ओढ़ा कैसा था, उसी समय के बाद 2000 साल में लोगों का कितना शिक्षित थे हमारा भारत में, कैसा जिंदगी बिता रहे थे, परिस्थिति कैसा था हमारा भारत में। 2000 साल का पहले बोल रहा हूँ मैं, लोग कैसा जिंदगी बिता रहे थे, लोग का पहना ओढ़ना कैसा था, खाना वाना कैसा था। मिट्टी बर्तन में लोग खाते थे, जानते हैं मिट्टी का बर्तन में लोग खाते थे, और लंगूट मार कर लोग रहते थे। इतना साल 100 साल का पहले का बात देखो, 1000 साल का पहले का बात देखो, ये तो 2000 साल का ज़्यादा हो रहा है। उसी समय में है कितना शिक्षित थे हमारा भारत में। हमारा भारत में जो अंग्रेजी लोग शासन कर रहे थे, बाद में हमारा महात्मा गांधी विदेश में गए थे, बिलात गए थे, विदेश में जा कर के सीखे, वहाँ से ट्रेनिंग लिए और आ कर के पढ़ाई करने के लिए इंदिरा गांधी भी गए थे पढ़ाई करने के लिए। हमारा भारत में बड़े बड़े लोग बाहर में जा रहे हैं। ये महात्मा गांधी जब गए वहाँ से ज्ञान सीख करके आए, बाद में कितने लोग बातचीत करके क्या है हमारा देश को आज़ाद करने के लिए कोशिश किए, हमारा देश को आज़ाद करने के लिए कोशिश किए। महात्मा गांधी हमारा भारत के लिए एक मेन नायक है, भारत की आज़ादी करने के लिए एक मेन व्यक्ति है। लेकिन आजकल कितने लोग बोल रहे हैं ये महात्मा गांधी को निंदा करें, और जो नथुरागढ़ से उनको हत्या कर दिया, आज हत्यारा का लोग मान रहे हैं। महात्मा गांधी को क्या बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं किया बोल के, ये मरा है तो ठीक है बोलते हैं, लेकिन जो मारा है उसको लोग क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। सोच के देखिए लोगों का दिल कैसा है, लोगों का जीवन कैसा है, लोगों का दिल कैसा है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, हमारा महात्मा गांधी जी थे बोल के बड़ा बड़ा लोग के साथ हमारा भारत को अहिंसा का लड़ी किए, हिंसा का लड़ी नहीं है, अहिंसा का लड़ी किए और हमारे भारत का आज़ाद किए। और उनको हम तारीफ करते हैं, और उनको हम जिंदाबाद बोलते हैं, और उनका अमर, उनका वो तो नहीं है अभी, लेकिन उनका जितना काम है अमर रह रहा है। मेरा कहने का है मेरा प्रिय भाई और बहन, अभी कोई बोलेंगे महात्मा गांधी नहीं है, दूसरा स्वाधीन किया है बोलेंगे, कौन विश्वास करेंगे बताइए, कौन विश्वास करेंगे। महात्मा गांधी मेन लोग थे भारत का स्वाधीन करने के लिए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसी झूठ मूठ बात कह करके फैलाना, बाद में क्या पता चलता है तो झूठा साबित होते हैं। एक दिन के लिए जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, अंधा है, ज्ञान बुद्धि के अनुसार अंधे लोग हैं, उन लोग विश्वास कर सकते हैं। जिसको जानकारी है उन लोग तो कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं, कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह के बारे में जो प्रकार झूठ फैला रहे हैं, ये झूठ मुठ लेकर के बोल करके लोगों को भरमाने का कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग भरम भी जा रहे हैं, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, वो लोग भरम भी जा रहे हैं। लेकिन जिसको पता है, जानते हैं, हमारा पिताजी को कोई बोलेंगे ये तेरा पिता नहीं, बोले इससे कौन विश्वास करेंगे बताइए, कोई विश्वास नहीं करेंगे। हमारे माता जी को कोई बोलेंगे तेरा माता नहीं है, दूसरा बोलने से कोई विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए यीशु मसीह दुनिया के लिए आए थे और बलिदान होने के लिए आए थे। एक परमेश्वर की योजना था, पवित्र खून इसी दुनिया में देना था, ये मिट्टी में उनका खून टपकना था। जब यीशु मसीह का खून इस दुनिया में टपका है, तब ये दुनिया क्या होगा, मुक्ति होगा। ये परमेश्वर का नियम है, सृष्टिकर्ता का नियम है। इसलिए यीशु मसीह आए थे। जब यीशु मसीह आए और अपना लोह को दे दिए, तो परमेश्वर की योजना पूरी हो गया है। शास्त्र अनुसार यीशु मसीह जन्म हुए, जानते हैं। यीशु मसीह हमारा जैसा नहीं है। यीशु मसीह एक भविष्यवाणी के हिसाब से आए थे, परमेश्वर का शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह जन्माए, शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह क्रूस में मरे, शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह तीसरा दिन में जिंदा होकर के उठे। यीशु मसीह का जो शरीर क्रूस में अर्थात सूली पर था, उनका बाइबल क्या बताते हैं जानते हैं? इनको किसी को पता नहीं है।
बहुत लोग को पता नहीं, जो बाइबल जिसके पास ज्ञान है, बाइबल की ज्ञान है, उनको पता है। यीशु मसीह जब क्रूस में मरे थे, क्रूस में केवल शरीर मरा था, लेकिन उनका जो आत्मा है कहाँ गया था? जानते हैं उनका आत्मा कहाँ गया था? मैं इसमें नहीं बताऊँ। जितने लोग मसीह में है और जो वचन सुने उन लोग को जानकारी है, लेकिन ये जो पढ़ रही है, जो बात कर रही है यीशु मसीह के बारे में, जो झूठ फैला रही है, ये भी सुने। यीशु मसीह क्रूस में मर गए थे तो ठीक है,